राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के साथ, जो कि कृष्ण से उनके उदास में बांसुरी बजाने का वजह पूछ रही होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि राधा, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं उदास हूँ। इसका एक कारण ये बांसुरी भी है। ये बांसुरी जिस बांस से बनी है, उसने हमें संगीत देने के लिए अपना त्याग कर दिया। और जब मैं और तुम प्रेम के क्षण बिताते थे, तब ये सारे वनस्पति, ये सारे पुष्प, ये सब हमारे प्रेम के साक्षी बने थे। लेकिन आज ये जब पलट कर मुझे देखते हैं, तो मैं इनसे नज़रें नहीं मिला पाता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब इन्हें मेरे और तुम्हारे प्रेम के क्षण दोबारा एहसास करने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। राधा कृष्ण की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और वो कहती हैं कि कृष्ण, अब हम दोनों का प्रेम गोलोक में ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतने दुख में, इतने आहत में नहीं देख सकती। इसके लिए चाहे मैं जो कर सकती हूँ वो अवश्य करूँगी। और राधा यहाँ पर कृष्ण से फिर कहती हैं कि इसके अलावा तुम्हें और क्या पीड़ा है कृष्ण। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि राधा, ये सब जानकर तुम्हें करना क्या है, वैसे भी तुम मुझसे प्रेम तो करती नहीं। और राधा ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं कि रात्रि बहुत हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए। तो कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि रात्रि बहुत हो गई है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और राधा जैसे ही जाने वाली होती हैं, वो पलट कर आती हैं और कृष्ण से कुछ कहने वाली होती हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मेरी ये दुखद बांसुरी के स्वर अब तुम्हारे कानों में कभी भी नहीं पड़ेंगे, आराम से जाकर सो जाओ। और राधा वहाँ से चली जाती हैं और कृष्ण राधा को जाता देख सोचते हैं कि राधा, एक तरफ तो तुम कहती हो कि अब हम दोनों के मध्य प्रेम नहीं, अगर प्रेम नहीं है तो भला तुम्हें फिर मेरे उदास होने से इतनी चिंता क्यों होती है, मेरे उदास होने पर तुम्हारी नींद क्यों उड़ जाती है, ये प्रेम नहीं तो क्या है। और उधर दिखाया जाएगा कि शाम यदुवंशियों को इनवाइट कर चुका होता है द्वारका में आने के लिए, और एक एक करके सब आने वाले होते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ आते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं कि कान्हा, यदुवंशियों का आना शुरू हो गया है, सामने उन्हें किसी सभा के लिए आमंत्रित किया है, मुझे लगता है कि हमें चलकर उन सभी का स्वागत सत्कार करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, आप चलिए, मैं उचित समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। और बलराम दाऊ वहाँ चले जाते हैं। कृष्ण यहाँ पर बताते हुए नज़र आते हैं कि अब जो शाम ने शुरू किया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये एक ऐसा विध्वंस होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। इधर दिखाया जाएगा कि शाम बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ लक्ष्मणा को अपने आगे की तरकीब बताते हुए कहता है कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर सारे दुश्मन एक हो जाएं तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने समस्त यदुवंशियों को यहाँ पर एकत्रित किया है और मिलकर हम पिताश्री का अंत करेंगे और उनका धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देंगे। लक्ष्मणा शाम की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और इसी बीच यहाँ पर शाम नाम लेकर सारे यदुवंशियों का स्वागत करने लगता है और वहाँ पर सभी लोग द्वारका के मौजूद होते हैं। सभी लोग आते हैं और शाम को ऐसे बिना गहने ज्वेलरी के देखकर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि अरे शाम, आपके साथ ही क्या क्या हुआ है, आपने कोई आभूषण या फिर वेशभूषा सज्जा क्यों नहीं की। शाम कहते हैं कि मेरा अब हृदय परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए मैंने अपना समस्त जीवन द्वारका के कल्याण में लगाने का फैसला किया है, और इसीलिए मैंने अब इन मोह वाली चीज़ों को भी त्याग दिया है। मैं सिर्फ आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। शाम ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करता है जिसे सुनकर सारे यदुवंशी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और शाम को अपना जो प्रतिनिधि होता है उसे चुनने के लिए भी मन बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और सभी लोग श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं शाम के द्वारा इस सभा का आयोजन करवाने के लिए और उन्हें आमंत्रित भेजने के लिए। यहाँ पर सभी लोग श्री कृष्ण से ये गुहार लगाते हैं कि हम चाहते हैं यदुवंशियों का क्या होना चाहिए, यदुवंशियों का क्या हो रहा है, कौन सा यदुवंशी कहाँ है, इन सब का प्रतिनिधि हमारे आदेश शाम करें और वो आप तक सूचना पहुंचाएं। इसीलिए आप हम सब के प्रतिनिधि के रूप में शाम को सुनिश्चित कर दीजिए। शाम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चालाकी चलता है और सबके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सेवक हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यदि ये दायित्व किसी को देना ही है तो भ्राता प्रद्युम्न या फिर उनके पुत्र को दीजिए, और उसके बाद
कहीं मेरा नंबर आता है, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई मोह है नहीं। मुझे सिर्फ आप लोगों की सेवा करनी है, आप लोगों का कल्याण करना है। शाम की बातें सुनकर बलराम दाऊ को शक होता है और उन्हें यकीन नहीं होता कि ये शाम सब कुछ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण मौन होते हैं और एक समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, जो मेरे कुल की इच्छा होगी वही होगा। मुझे शाम के आप लोगों के प्रतिनिधि बनने से कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि अब से शाम यदुवंशियों का उत्तरदायित्व निभाएगा और ये आप सबका प्रतिनिधि भी बनेगा। और ये बात सुनकर शाम और जामवंती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इधर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। सारी सभा स्थगित कर दी जाती है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए और आप लोग जलपान ग्रहण कीजिए। यहाँ पर शाम जैसे ही जाने वाला होता है, श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने शुरुआत तो बहुत ही शुभ की है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो बड़ा दायित्व आया है, इसे तुम पूर्ण रूप से निभाओगे और सबके लिए कल्याण हित कार्य ही करोगे। शाम कृष्ण के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि पिताश्री, आप खुश तो हैं ना मेरे इस बदलाव से? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और राधा ये देखकर समझ जाती हैं कि कृष्ण बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। राधा कृष्ण के पीछे पीछे जाती हैं और उनसे कहती हैं कि कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम शाम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी, ये कैसी, ये चिंता कैसी? कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि दरअसल मेरी चिंता का कारण है मेरा कुल, मेरे यदुवंशी, मेरे रिश्तेदार। राधा को समझ नहीं आता। वो कहती हैं कि भला तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारी चिंता का सबब कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण उनको गोल मोल बात बताते हैं और एग्जैक्ट बात तो बता ही नहीं सकते। और बाद में श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम ये जो मुझसे सारी सवाल कर रही हो, इसे जानने के बाद तुम करोगी क्या? राधा कहती हैं कि भले ही मैं कुछ ना कर पाऊँ कृष्ण, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य करूँगी। और ये सुनकर कृष्ण महादेव की आराधना में चले जाते हैं। यहाँ पर माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि जब श्री राधा को ये ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण का अंत कैसे और कब कहाँ होने वाला है, तब उनके क्रोध पर नियंत्रण रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि में सारा सर्वनाश हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि जो नियति ने लिखा है वो होना तो अवश्य है। अब हमें ये देखना है कि आराध्य कैसे राधा को इस सारी बात का सारा संश्लेषण देते हैं और उनको समझाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि रुक्मिणी किचन में आएंगी और कहेंगी सारी खाना बनाने वाली सखियों से कि आप लोग शीघ्र हाथ चलाइए, श्री कृष्ण ने कल से कुछ खाया नहीं है। आज उनकी पसंद का अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए ताकि वो तृप्त होकर खाएं। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। तभी वहाँ पर राधा आती हैं और कहती हैं कि रुक्मिणी, आज इन सब सेविकाओं को अवकाश दे दो। मैं कृष्ण की पसंद के भोजन अपने हाथों से स्वयं बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर रुक्मिणी कहती हैं कि ठीक है, आप लोग जाइए, जाकर के भोजन कक्ष की सज्जा कीजिए। राधा कहती हैं कि मैंने सोचा है कि आज मैं कृष्ण को खाना उसके कक्ष में नहीं खिलाऊंगी, बल्कि किसी खास जगह खिलाऊंगी। रुक्मिणी पूछती हैं कहाँ, तो राधा उन्हें कहती हैं कि नहीं, अभी नहीं बता सकती, पर तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा। राधा कृष्ण के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और यहाँ पर भोजन सज्जा करके वो वन में बैठी होती हैं, यानी कि आजकल के समय के हिसाब से वो कैंडल लाइट डिनर अरेंज करती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बुलाने के लिए राधा इतनी मधुर बांसुरी बजाती हैं जिसे सुनते ही कृष्ण तृप्त हो जाते हैं, बेहद खुश हो जाते हैं। दौड़ते हुए कृष्ण आते हैं और राधा से कहते हैं कि राधे, यानी कि तुमने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया, अब तुम मुझे दुगना प्रेम करोगी? राधा कहती हैं नहीं कृष्ण, हम दोनों का प्रेम अब गोलोक में ही होगा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए बांसुरी बजाई है। कृष्ण कहते हैं तो तुम्हारी बांसुरी से वो प्रेम के स्वर कैसे थे? राधा कहती हैं कि तुम्हें लगा होगा कृष्ण, लेकिन हम दोनों का प्रेम अब गोलोक में ही होगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, आओ इसे ग्रहण करो। कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? राधा कहती हैं कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करूँगी तो ये प्रेम होगा और मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगी जिसमें प्रेम भाव हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम अच्छे से भोजन करो। कृष्ण यहाँ पर खाने वाले ही होते हैं। तभी राधा से कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने बैठ भी जाओ तो मैं भोजन अच्छे से कर पाऊँगा। राधा कृष्ण की बात सुनकर सामने बैठ जाती हैं और कृष्ण खाना खा लेते हैं। बाद में कृष्ण राधा को धन्यवाद कहते हैं, जिसे सुनकर राधा शौक होती हैं और कहती हैं मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो?
तभी कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुमने प्रेम से ये भोजन नहीं बनाया, तुमने अपना दायित्व निभाया है मेरी देखभाल करने का, इसके बदले मुझे भी अपना दायित्व निभाकर तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। राधा कृष्ण को उदास देखकर बहुत बहुत ज़्यादा आहत होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारी जितनी भी पीड़ा है उसका अंत मैं करूँगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करें।